पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के लोगों की वकालत करने वाले लेखक मीर यार बलोच ने तो दुनिया भर के देशों से बलूचिस्तान को मान्यता देने की मांग तक कर दी। मीर यार बलोच समेत बलूचिस्तान की आजादी की जंग में लड़ने वाले कई संगठनों ने बलूचिस्तान की आजादी का दावा किया और भारत से आजाद बलूचिस्तान को मान्यता देकर दिल्ली में दूतावास खोलने की मांग की। इसके अलावा तो झंडा भी आ गया है जी, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का, और इंडिया को वेलकम भी किया। बिल्कुल, ये भाई बात ये भी सही कह रहे हैं कि अगर इनकी कोई चाल हो सकती है इंडिया का साथ देने में ना, तो लेकिन वैसे हमें लगता तो नहीं है कोई चाल होगी, बस वो इंडिया का साथ ही दे रहे हैं क्योंकि दुश्मनी निकाल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये गलत है। बस अब तो यही कहना चाहेंगे कि इनको बिल्कुल गलत कर रहे हैं ये। भैया आप रियासत के साथ नहीं लड़ सकते। इंडिया रियासत बोर्ड ये इंडिया का साथ मुझे नहीं लगता कि ये लोग इंडिया का साथ देंगे या कुछ करेंगे। 2025 की सुबह जैसे ही सूरज निकला, एक बम की तरह खबर फैली, बलूचिस्तान आजाद हो गया है। लंदन में बैठे मीर बलोच ने तिरंगे जैसे लाल नीले सफेद झंडे के साथ घोषणा कर दी, अब हम पाकिस्तान के नहीं, अपने वतन बलूच रिपब्लिक के नागरिक हैं। सोशल मीडिया पर जैसे आग लग गई। हैशटैग फ्री बलूचिस्तान और हैशटैग रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड करने लगे। बलूचिस्तान का नया राष्ट्रगान गूंज उठा, ग्वादर में झंडा फहराया गया और संसद का उद्घाटन किया गया। बलूचिस्तान एयरलाइंस की पहली उड़ान ग्वादर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। भारत में उत्साह का माहौल है। कुछ लोग मिठाई बांट रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं अब अगला नंबर कराची का है। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसें चल रही हैं, एंकर चिल्ला रहे हैं, ये सब रो की साजिश है। उधर चीन गुस्से में बोला, ग्वादर पोर्ट हमारा था, ये क्या मजाक है। अमेरिका ने स्टाइल में जवाब दिया, हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र, उसने हमेशा की तरह फाइलें पलटते हुए कहा, हमें एक रिपोर्ट बनानी होगी। बलोच जनता में जश्न का माहौल है। 70 साल बाद आखिर हमारी कुर्बानियों का फल मिला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आज़ाद होने का ऐलान कर दिया। महंगाई कंगाली पाकिस्तान के लिए पहले से चुनौती बनी हुई, लेकिन मौजूदा आफत बहुत बड़ी। 1971 के बाद एक बार फिर पाकिस्तान टूटने की कगार पर आ गया। बलूच लीडर मीर यार बलोच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी का औपचारिक ऐलान कर दिया। बलूच नेताओं ने भारत से बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र रूप में मान्यता देने की मांग भी की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट बलूचिस्तान जल्द ही उससे अलग होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी ताजा कॉन्फ्लिक्ट के बीच लाखों बलूच भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बस थोड़ी सी हेल्प कर दो, हम सिर्फ कुछ ही महीने में बलूचिस्तान को एक अलग कंट्री बना देंगे। 6 मई से 9 मई के दौरान जब पाकिस्तानी फौज भारत के हाथों जूते खा रही थी, ठीक उसी टाइम बहुत सारे बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी। बलूच जर्नलिस्ट मीर यार बलोच भारत से बोल रहे हैं कि हमें भारत में अपनी एक एम्बेसी खोलने दो। वो UN को बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज को बोलो कि अपने सारे हथियार और हमारी प्रॉपर्टी छोड़कर आज ही यहाँ से चली जाए। हैरानी की बात यह है कि जब पूरा पाकिस्तान भारत से हारने के बाद भी झूठी जीत का जश्न मना रहा है, बलूचिस्तान के लोग खुलकर भारत को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गरीब मोहल्लों में की उसको नहीं चुका सकते। आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरह एक आम बलूच भारत के झंडे लेकर खड़ा है। टीवी में भारतीय फौज की PC देखकर एक छोटी बच्ची वहां सल्यूट कर रही है। अगर आपने ट्विटर के स्पेस सुने होंगे तो वहां बलूच नौजवान खुलकर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं और पंजाबी पाकिस्तानी फौज को गाली दे रहे हैं। ये लोग भारत से बार बार बस यही गुहार लगा रहे हैं कि आप बस हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो, हम इस जिहादी पाकिस्तानी पंजाबी फौज को कुछ दिनों में बलूचिस्तान से भगा देंगे। भारत में आज लाखों लोग इन बलूच भाइयों के साथ खुलकर खड़े हैं। उनका साफ मानना है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर में अपने आतंकी भेजकर कश्मीर की शांति खराब कर सकता है तो भारत को तो कम से कम बलूचों की आजादी के सपोर्ट में तो आना ही चाहिए। मैं आपको अगर उसमें मुसल्लह अफराद ने आज पाकिस्तानी फौजी चौकी पर हमला किया है। इत्तला के मुताबिक 1.5 घंटे तक शदीद फायरिंग होती रही है और धमाकों की आवाजें भी आती रही है। लेकिन एक और खबर भी है और वो ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA ने पाकिस्तानी फौज पर पंजगोर के में एक मकाम पर हमला किया है, उनके काफिले पर, और उसमें 11 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए हैं आज और कई गाड़ियां उसमें तबाह हुई हैं, कई फौजी जख्मी हुए हैं। ये सब ऑपरेशन हैरोफ 2 का हिस्सा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को कम से कम भारत के अंदर इमीडिएटली
ये वाला एम्बेसी और ये सब रन करने के लिए कम से कम 500 बलोच और उनके परिवारों को इमीडिएटली भारत लाना चाहिए। एटलीस्ट 500 बलोच फैमिलीज हु आर दे कैन बी वेटेड, दे कैन बी स्क्रीन्ड। वो सब टाइम लगेगा उसमें 1-2 महीना, लेकिन जितना भी टाइम लगता है इंडिया शुड गेट इट। यहाँ पे एक बिल्डिंग बनवाए शानदार सी, द हेड ऑफिस और द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, ये आपको करना चाहिए। वहां पे जाके आप लोगों को लाइए, उनको रहने को घर दीजिए, उनके बच्चों के लिए स्कूलिंग, एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ। प्रॉपर तनख्वाहें, अच्छी तनख्वाहें, सॉलिड तनख्वाहें, दे शुड बी कंफर्टेबल, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट। और फिर उनसे बोलिए कि ठीक है, आपकी आजादी की तहरीक अब दिल्ली से चलेगी। लेकिन वो स्वयं एक वायबल कंट्री बन के और वहां पर एक देश की तरह, एक प्रभुसत्तात्मक देश की तरह राज्य कर पाए, ऐसा तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि उनको या तो भारत से मिले या भारत के माध्यम से इन्हें अफगान से ही मिल जाए। उनको अफगान के पास बहुत सारा मामला जो है सरप्लस में है, उनको अफगान से मिले, कहीं से भी उनको हेवी वेपनरी चाहिए, वरना ये जो स्थिति है वहां की वो इसी स्टेलमेट की तरह बनी रहेगी। तोड़ देंगे, समझे ना। तो ये इनका झूठ के बुनियाद पे ये मुल्क बना है, झूठ के बुनियाद पे चला रहे हैं। और ये मुल्क अब जो है कंगाल हो चुका है। ये हमारा जो जेनोसाइड है ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इनको खून भी लग चुका है और हमारा जो दौलत ये लूट के ले जा रहे हैं चाइना के साथ मिलके। अब नया पार्टनर इनका जो है वो कनाडा बन गया, हमारा सोना लूट के ले जाने वाला। और उसके बाद जो अमेरिकन कंपनी को इन्होंने दावत दी है और दूसरे पूरा एक बाजार, एक मंडी लगाया इन्होंने इस्लामाबाद में। इसमें ये जनरल साहब जो है वो बैठे हुए हैं, वो जो है दुकानदार बन के कि हमारे जो है बलूचों की सरजमीन और उसका जो वसाइल है उसको लूट के जो वो बेच रहे हैं। तो ये जो है वो चलेगा नहीं ज्यादा, समझे ना। बलूचिस्तान के लोग जो है वो जाग चुके हैं, वो उठ चुके हैं। लेकिन बात सारी ये कि उस वक्त भी हमें अक्ल नहीं आई थी। 71 में भी अगर हमने उस वक्त जो बांग्लादेश के लोग थे उनको उनका राइट दे दिया होता, उस हिसाब से उनके साथ काम किया होता, उनको उनके सही राइट्स जो उसकी वो डिमांड कर रहे थे और जो उनका हक बनता था अगर उन्हें दिया होता, तो शायद आज हमें बांग्लादेश को अलग से ना देखना पड़ता। लेकिन यही गलती हम बलूचिस्तान के साथ करते चले आ रहे हैं। ये और बातें कि हमारे बहुत से जो सीनियर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं या पहले भी बताते हैं, जिसमें तारिक फतेह साहब भी शामिल हैं, उन्होंने हमें कई बार बताया कि किस तरीके से बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना और कहां से ये बात शुरू हुई। लेकिन बात सारी ये है कि क्या लोग अभी भी उसी दुनिया में रह रहे हैं? क्या हमें अभी भी यही लगता है कि हम इन लोगों को दबा लेंगे, इन लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, चाहे वो उनकी गलती तो ये है कि जी वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप चाइना को पाकिस्तान या फिर चाइना को आप बलूचिस्तान की जमीन जो देते चले जा रहे हैं, वहां से जो मिनरल्स हैं उनको भी आप चाइना को देते जा रहे हैं,